नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर स्वागत करती हूँ मिशन ज्ञान के इस चैनल के ऊपर आप सभी का। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, यानी कि ऐसी प्रीपोजिशंस जो आप सेंटेंस पढ़ते ही समझ जाएंगे कि कहाँ पर आपको कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है। तो चलिए फटाफट से रूल पढ़ते हैं, उसके बाद उस रूल को अप्लाई करेंगे पीवाईक्यूज के अंदर। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला रूल क्या कहता है, जो कि कहता है ऑन के साथ में स्टूडेंट्स अगर कहीं पे भी आपको डेज दिख जाए, दिन दिख जाए, जैसे कि मंडे हो गया, वेंसडे हो गया, तो उनके साथ में उनसे पहले हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? ऑन लगती है। ये एकदम पक्की बात है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा कि डेज से पहले हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे आप? ऑन लगाएंगे। साथ ही साथ में अगर ड्यूरेशन की बात हो रही है, जैसे कि 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ्स, ठीक है, अगर ऐसे आवर्स की बात हो रही है तो फिर आप कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? आप फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। साथ ही साथ में अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यानी कि एक फिक्स टाइम की बात हो रही है, जैसे कि 1950 है, या फिर कोई कंडीशन है कि जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, इस प्रकार से कोई कंडीशन है, या जब से वो गया है, इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन है तो फिर हम सिंस का उपयोग करते हैं। साथ में मेरे पास में आपके लिए एक छोटा सा और क्या है, रूल है, जो कहता है फॉर का यूज स्टूडेंट्स के लिए के अर्थ में भी होता है। किसके अर्थ में होता है? अगर कहीं पे हिंदी में अर्थ आ रहा है के लिए, तो फिर वहां पे आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप यूज करेंगे फॉर। तो चलिए इन सभी को अप्लाई करते हैं पीवाईक्यूज के अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए, द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश मंडे। हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं बहुत सारी, अब हमें देखना है कि कौन सी करेक्ट है। मैंने आपको बताया था डेज से पहले स्टूडेंट्स हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ऑन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउस डैश 6 months नाउ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 months स्टूडेंट क्या है? एक ड्यूरेशन है। क्या है? एक ड्यूरेशन है कि इतने समय से। तो ड्यूरेशन के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए फॉर आपकी क्या होगी? करेक्ट प्रीपोजिशन होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यू शुड अपोलोजाइज डैश नॉट टेलिंग द ट्रुथ। आपके ऑप्शंस है यहाँ पर प्रीपोजिशंस इन, अगेंस्ट, फॉर, फ्रॉम, और मैंने आपको बताया के लिए के अर्थ में स्टूडेंट्स हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं फॉर। ऑप्शन से आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ में अपोलोजाइज के साथ में स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है? फॉर यूज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। ही वॉज बोर्न इन अ बिजनेस फैमिली एंड हैज अ नेचुरल एप्टीट्यूड डैश बिजनेस। यहाँ पर लिखा है कि वह एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ है और आमतौर पर ही क्या है, उसका एप्टीट्यूड बिजनेस के लिए है। आपके पास में प्रीपोजिशंस है एट, फॉर, टू, ऑन। अब देखिए एप्टीट्यूड के साथ में स्टूडेंट्स कौन सी प्रीपोजिशंस का यूज होता है? एप्टीट्यूड के साथ में भी आप प्रीपोजिशन यूज करने वाले हैं फॉर। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? विथ। विथ का मतलब क्या होता है? किसी के साथ में। जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम विथ माई फ्रेंड, मैं किसके साथ में हूँ? मैं अपने मित्र के साथ में हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ में हूँ। तो के साथ के अर्थ में स्टूडेंट्स कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। साथ ही में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा ही प्रीपोजिशन विथ का यूज किया जाता है, जैसे कि एक्विंटेड, गिव, कंसिस्टेंट, इंडोर्ड, इन सभी के साथ में आप विथ प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। चलिए इन्हें अप्लाई करते हैं पीवाईक्यूज के अंदर। पहला देखिए, प्लीज सिट डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट डैश अस। बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए और हमारे साथ में क्या कीजिए? नाश्ता कीजिए। तो यहाँ पर किसी के साथ का अर्थ आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी विथ प्रीपोजिशन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखिए। इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट डैश रशिया रिसेंटली फॉर द परचेज ऑफ एन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इंडिया जो है उसने क्या किया है? रशिया के साथ में एक अग्रीमेंट
ठीक है, एक समझौते पे दस्तखत किया है। अब साथ का अर्थ आ रहा है कि किसके साथ में किया है, रशिया के साथ में। किसने किया है, इंडिया ने। तो साथ के अर्थ के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक फील्ड। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ही इज द ओनली पर्सन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस हु वाज इंडोन्ड डैश गुड सिंगिंग एबिलिटी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर ये केस किसका है, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है। इंडाउंड के साथ में हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है, विथ यूज होती है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून। यहाँ पर हमारे साथ में प्रीपोजिशंस है बाय, विथ, फॉर, इन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपका छोटा सा जो कंफ्यूजन है उसे फटाफट से दूर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर मैं लिखूँ मोस्ट ऑफ अस ईट बाय अ स्पून, कि हम में से ज्यादा लोग ही किसके साथ में खाते हैं, चम्मच के साथ में खाते हैं, या फिर मैं लिखूँ विथ अ स्पून, क्या सही होगा, क्योंकि साथ के अर्थ में तो क्या आता है, विथ आता है, लेकिन बाय भी आ सकता है। बाय का यूज भी किसके लिए किया जाता है, कभी कभी के साथ के अर्थ में किया जाता है। तो हम बाय लगाएं या विथ लगाएं, इसका बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के। तो इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, अगर किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, तो आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे विथ, और अगर किसी लिविंग थिंग की बात हो रही है तो आप यूज करेंगे बाय। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अ स्पून है, और स्पून जो चम्मच होती है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और रूल नंबर 3 देखते हैं। बाय का यूज स्टूडेंट्स क्वांटिटी या फिर मेजरमेंट, यानी कि माप, मात्रा, तादाद के लिए क्या होता है, इनका यूज होता है। साथ ही साथ में यात्रा के साधनों के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम बाय का यूज करते हैं। तो चलिए इन्हें PYQs के अंदर शामिल करते हैं। Eggs are sold dash the dozen। यहाँ पे मैंने आपको बताया मात्रा के लिए किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। ये जो आपका सेंटेंस है ये किसका केस है, मात्रा, क्वांटिटी का केस है, इसीलिए ऑप्शन सी बाय प्रीपोजिशन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, he informed me that he was coming dash with his colleagues। उसने मुझे बताया कि वह अपने दोस्तों के कलीग्स के साथ में आ रहा है। आपके पास में है बाय अ कार, बाय कार, बाय द कार, ऑन कार। देखिए ऑन कार तो हो नहीं सकता है, हमने पढ़ा साधनों के लिए, साधनों के लिए जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, इन सभी के लिए हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, बाय कार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय कार लिखेंगे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स जो हमारा एक डाउट था उसे एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अगर उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कैसे करेंगे, he was beating a dog with a stick। एक स्टिक से वे क्या कर रहा था, एक कुत्ते को मार रहा था। तो यहाँ पे क्या, स्टिक क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। आ गई बात समझ में। अब एक और अगर हम एग्जांपल दें, द स्नेक was killed by a man with a stick। एक जो सांप था उसे एक आदमी द्वारा मारा गया एक स्टिक के साथ में। स्टिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए विथ आया है। मैन क्या है, लिविंग थिंग है, इसीलिए बाय आया है। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।